आप जो ये निशान देख रहे हैं ये गोलियों के निशान हैं जो केवल दीवारों पर नहीं लगे, यहाँ के लोगों के दिलों में भी लगे हैं। दिल अल्लन टॉप इस वक्त बिजनौर में है, बिजनौर के पैदा गांव में। यहाँ पर कुछ महीने पहले सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। वजह सांप्रदायिकता नहीं थी, वजह थी एक लड़की से छेड़छाड़, लेकिन वो सांप्रदायिक हिंसा में बदली और उसमें कई लोगों की जानें गईं। हमारे साथ उस परिवार से कुछ लोग मौजूद हैं जो हमें उस बारे में बताएंगे और उसके बाद क्या हुआ। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव यहाँ पर इसी घटना से निर्धारित होना है। आप बता सकते हैं कि उस दिन कब क्या कैसे हुआ था? उस दिन लगभग 7 साढ़े 7 बजे का टाइमिंग होगा। मेरा भतीजा मेरी लड़की को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था, तो लड़की के साथ में बदतमीजी करी। बदतमीज करने के बाद वो वापस घर पे आए। घर पे आने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। हमने उनको कहा तुम स्कूल जाओ, हम उनसे बात कर लेंगे, उनके परिवार वालों से। जब हम बात करने के लिए गए तो उन लोगों ने गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बावजूद भी हम वापस आ गए। इतना हम अपने घर तक नहीं पहुँचे, उन लोगों ने पथराव चालू कर दिया। पथराव चालू करने के बाद अरुण कबाड़ी और मौसम, एक कार्तिक है, ये लोग आए। उसके बाद इन लोगों ने फायरिंग चालू कर दी। फायरिंग करने के बाद 3 आदमी यहीं ख़त्म हो गए मौके वारदात पे। 16 आदमी घायल है। जिस परिवार के लोगों ने ये किया बता रहे हैं आप, वो आपके बगल में रहता है। आप लोग सालों से एक दूसरे के साथ रहते आए होंगे और कभी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा हो सकता है कुछ? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। उससे 2-3 दिन पहले बकरा ईद थी, सब लोगों ने साथ में खाना खाया। भाई बकरा खिलाओ, बकरा खिलाओ, सबने बकरा खाया साथ में। आपने उनकी दावत ली थी? सबने दावत करी थी, सबने खाया था यहाँ पे। ये तो पैदा कांड का, ये तो मुजफ्फरनगर में जो हुआ था दंगा, ये सेम वैसा करना चाह रहे थे यहाँ पे। अगर उनकी तरफ से एक भी हो जाता तो ये समझ लो मुजफ्फरनगर बन गया था। ये तो राजनीति था सब। एक लड़की से छेड़छाड़ फिर वो सांप्रदायिक हिंसा में बदल जाती है, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें काम करती हैं। आप लोग इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार क्या, देखो ये तो जो कांड हुआ यहाँ पे, ये तो इन लोगों की प्लानिंग थी और ये बीजेपी का हाथ है। क्योंकि मौसम जो है बीजेपी का नेता है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले थे, उनकी बीवी को टिकट भी हुआ है। तो ये सब देखो उन्हीं की वजह से हुआ। हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि स्वस्थ भारत, प्रधानमंत्री से हम कहना चाहेंगे ये स्वस्थ भारत है? कातिल को बीवी को टिकट दे रहा है। अरे हमारे जख्मों में मरलम तो क्या लगाते, हमारे जख्मों को और तेजाब डाल रहा है। उसमें पुलिस का क्या रोल रहा, मतलब शांत करवाने में, मामले को निपटाने में या भड़काने में, या जो भी रहा हो? मौजूदा हालात तो ये थी, खुद पुलिस वाले यहाँ शामिल थे शुरू में। थाने में हमने फ़ोन किए, कोई कह रहा आवाज़ नहीं आ रही, कोई कह रहा डबल से फ़ोन करो। इतने फ़ोन करने के बावजूद भी पुलिस भी यहाँ पे लेट पहुंची थी। इस घटना के बाद चौराहे पर एक चौकी बनी है। उस चौकी के बनने से कुछ आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा ये हुआ, जो गरीब आदमी हमारे रेत बजरी कोई मंगा लिया करता था, वो पहले 300 रुपये में आती थी, अब वो 500 रुपये लेते हैं। यानी पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते, नहीं तो वो आने नहीं देते यहाँ। अब गरीब आदमी तो ऐसे ही कहीं से रेता बजरी लाता नदियों वदियों में से, उससे पुलिस वाले पैसे लेते। ये फ़ायदा हुआ पुलिस चौकी से। पुलिस चौकी का फ़ायदा, जब तक जो मुजरिम खुले घूम रहे हैं, कम से कम वो तो ना घूमते हैं यहाँ पे। मुजरिम खुले घूम रहे हैं, थाने में फ़ोन करो, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यहाँ पुलिस चौकी के बावजूद भी मुजरिम जो है ऐसे खुले में घूम रहे हैं। करीब इसमें 25-26 लोग जेल में हैं इस मामले में, 23। लेकिन आप बता रहे थे कि कुछ मुजरिम खुले घूम रहे हैं, मतलब क्या कुछ लोग फरार हैं अभी? जी फरार है, अभी 5 आदमी फरार है। 5 आदमी। वो मतलब कुछ आप लोगों को पता है कहाँ हैं? वो सब घर पे अपना खेती वेती कर रहे हैं। घर पर रहकर वो खेती कर रहे हैं लेकिन फरार हैं। शासन को नहीं पता लगता कि वो कहाँ हैं। शासन को बताने के बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। आप लोगों ने पुलिस को बताया कि वो यहाँ पर हैं इस तरीके से? जी एक बार नहीं, कई बार बताया पुलिस को भी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार।
हाँ। जी। आपकी नीचे दुकान है, हम नीचे दुकान पर मिले थे। आप बता रहे थे कि जब ये घटना हुई थी उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे। जी 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 कुछ याद है आपको? जी याद है उस टाइम पे जब क्या नाम है उसका ये छेड़छाड़ हुई इनकी, तो उस टाइम पे जो क्या नाम है उसका मैं मौजूद था दुकान पे। मैंने जो क्या नाम है उसका एक बहुत बड़ा मजमा सा आया वहाँ सड़क की तरफ से, उसके बाद में इन लोगों ने जो पथराव करे फिर गोली साथ में चली। मैंने जो दुकान का शटर गिराया वैसे ही जो क्या नाम है उसका बस मैं भी बाल बाल बचा हूँ। मेरी भाभी जो है जख्मी है थी, हाथ में गोली लगी थी उनके, संसार सिंह ने मारी थी। और जी क्या नाम है उसका मैं भी बचा, बहुत मुश्किलों से हमने अपनी परिवार वालों ने जान बचाई। वे लोग जो हमारे घर में घुस गए थे, हमारे दरवाजे भी तोड़ दिए। उसके बावजूद जो क्या नाम है उसका पुलिस को मैंने कम से कम 10 बार फोन किया होगा, मगर पुलिस नहीं आके फिरी। पुलिस वालों ने ये कहा कि भाई क्या ना उसका आवाज़ सही नहीं आ रही, दोबारा करो तिबारा करो। मतलब किसी तरह का हमें पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिला उस टाइम पे। अगर जो ये तुरंत पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले हमारी सुनवाई कर लेते तो इतना बड़ा हादसा ना होता ये। जब उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की तो आप लोगों ने पुलिस वालों को फोन किया, जी, लेकिन जी, जी। पुलिस वाले कहते रहे कि हाँ आवाज़ नहीं आ रही, आवाज नहीं हाँ आ रही। दोबारा करो तिबारा करो। हमने कई बार 10 बार कम से कम मैंने कॉल करी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। पुलिस कितने देर बाद पहुंची थी? कम से कम आधे घंटे के बाद में जब पुलिस पहुंची है यहाँ। उसके बाद पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या किया, वो जो क्या नाम उसका डीएम साहब और एसपी साहब जब पहुंचे, तो जब जो क्या नाम उसका उससे थोड़ी देर पहले पुलिस पहुंची। वो जो इतना जो है काम करके वो लोग जो क्या नाम उसका इधर उधर हो गए थे। पुलिस के आने से पहले वो लोग भाग चुके थे। ना ना पुलिस के सामने ही भागे, कुछ लोग अपने घरों में ही थे। और पुलिस सबसे बड़ी चीज तो हमें ये मैं वो क्या नाम उसका परेशानी की है कि इतना बड़ा कांड हुआ हमारे यहाँ, 3 हमारे भाई मर भी गए, एक भतीजा 2 भाई मर गए, और जी क्या नाम उसका कम से कम 15-16 घायल भी हो गए। बहुत बड़ा हादसा था ये पेदा कांड जो था। वो उसके बावजूद इन लोगों की आज तक जो है कोई थाने तलाशी नहीं हुई, किसी के यहाँ भी जो है कोई तलाशी नहीं हुई। जी हमें ये बहुत बड़ा अफसोस है कि इन लोगों के यहाँ इतने औजार थे, इतने हथियार थे, इतने चलाने वाले थे, मगर किसी के यहाँ से कोई भी जो है किसी तरह का कोई हथियार नहीं लिया इन लोगों ने, न कभी आज तक जो क्या नाम उसका तलाशी हुई। ये जो जो मुजरिम थे आज भी जो खुले घूम रहे हैं। हम आज भी जो खटका इसी बात का है कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। हम जो क्या नाम उसका मजदूर आदमी अब घर बैठे या मजदूरी करे क्या करे, सुबह शाम जो क्या नाम उसका बहुत निकलने बढ़ने में भी बहुत दिक्कतें होती है हम लोगों को। वे लोग निकलते हैं तो ताने से देके जाते हैं क्या कर लिया आप लोगों ने, कुछ हुआ नहीं, हमने जो है गोली चलाई, इतना बड़ा कांड कर दिया, मगर आज तक कुछ मुजरिम आज भी घूम रहे हैं। ताने देकर जाते हैं जी वो। जी कई बार जो क्या नाम उसका दे के गए हैं। कार्तिक था वो कई बार कह के गया यहाँ, अभी वो सिलेंडर हुआ है 2-3 दिन पहले ही, मगर वो कई बार जो कह गया हंसते हुए चले जाते हैं, मगर किसी तरह की सुनवाई नहीं है हम लोगों की। पहले आपकी तो नीचे दुकान है, हो सकता है मतलब रात में जैसे बंद करते हों, और पहले जितने बेधड़क तरीके से जी जी आप जी लोग आते जाते रहे होंगे इस सड़क से, क्या मतलब अभी वैसे ही आते ना ना जाते ना हैं या? नहीं जी, पहले हम जो है 10 बजे दुकान बढ़ाते थे अपनी, आज जो है रात को 10 बजे, अब हम 7:30 बजे बढ़ा देते हैं। ये खतरा में लग रहता है कहीं से कोई आ ना जाए, क्योंकि हमने तो झेल रखा है, वो मंजर हमने अपनी आंखों से देखा है, तो हमारी रूह कांप जाती है वो मंजर जब हम याद करते हैं। हमें बहुत जो है अफसोस है इस बात का, कोई सरकार ने हमें सहयोग भी नहीं दिया। डीएम साहब ने हमसे कहा था, हमने डीएम साहब के पास जाके एक बात कही थी, डीएम साहब हमारे बच्चे रात को परेशान रहते हैं क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो अंधेरा रहता है हमारे यहाँ, आप सौर ऊर्जा वाली जो है लाइटें लगवा दीजिए। डीएम साहब ने हमसे वादा किया था 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है क्या ना उसका आपके यहाँ जो सौर ऊर्जा लग जाएगी, 3-4 लगवा देंगे, आप चिंता ना करो। 4.5 महीने बीत गए मगर कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं। हमारी दुकानदारी में बहुत फर्क है, क्योंकि क्या नाम उसका जहाँ हमें जो क्या नाम उसका दुकानदारी हमारी 5,000 की थी, आज जो है 2,000 की भी नहीं है। ये इन सारी चीजों हमें बहुत बड़ा नुकसान है। दुकानदारी पर फर्क क्यों पड़ा? बस इसी वजह से, क्योंकि वो एक जैसे कि हिंदू मुस्लिम का मामला हो जाता है ना, लोगों के दिमाग में वही छा गया कि मुसलमान है इससे जो है सामान न लो। इन लोगों ने भी पाबंदी लगाई जो लोग हैं। बाकी लोग जो पहले आपकी दुकान से सामान खरीद लेते थे, उन्होंने इस घटना के बाद सामान खरीदना भी बंद कर दिया। जी 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 जी। और उधार भी मेरा बहुत है इन लोगों के पास। हमारा तो इन लोगों से घर जाए संपर्क था, बड़ी मोहब्बत थी, हम अपने परिवार से इतनी मोहब्बत नहीं करते थे जितने इन लोगों से थी हमारी। रात को कोई परेशानी हुई, हमारी समस्या हुई, इनसे बतला दिया, इन लोगों की कोई समस्या हुई हमसे बता दिया, आधी रात हम तैयार रहते थे। मगर जो है ये अचानक में एकदम से जो क्या ना उसका इन लोगों के दिमाग में शैतानी फिरका जो हुआ है, इससे हमें समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने हमें समझा क्या है। हम लोगों के ऊपर भी जो है गोलियां बरसाई है, मगर हम किसी तरीके से जो बच गए।
इसमें नेताओं का कितना और कैसा रोल रहा इसके बाद? नेताओं का बस रोल क्या रहा, आए और अपना खैर खबर ले चले गए। नेता कोई किसी की वो थोड़ा ही है, वो तो अपने जो है क्या नाम उसका उसके लिए रहते हैं। रुचि वीरा जो है ये हमारे साथ में रात दिन रही, उसका हम एहसानमंद है, आज भी है, रहेंगे भी। वो जहां तक उसकी कोशिश है उसने जो है क्या नाम उसका हमारा सहयोग किया और हम उसके शुक्रगुजार हैं। बहुत बढ़िया नेता है। और जी क्या नाम उसका ऐश्वर्या चौधरी को देखो टिकट दे दिया है उन्होंने, जबकि वो मुजरिम है, उसके बावजूद जो है क्या नाम उसका भाजपा ने टिकट दिया। जितना मुआवजा घोषित किया था मुख्यमंत्री ने वो क्या सभी लोगों को मिल गया? हालांकि मुआवजा किसी की भरपाई नहीं कर नहीं सकता कर है, सकता। लेकिन फिर भी मतलब आदमी वो दुनियावी चीजों में थोड़ा सा मददगार होता जी है। जी जी जी। क्या वो मुआवजा सारा मिल गया? वो जो है 3 रह गए थे, 3-4 रह गए थे जी, अभी भी उनके पेपर भी गए हुए हैं। डीएम साहब के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं मिल जाएगा ये भी, मगर ये कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों की। बिजनौर में ये माना जा रहा है कि यहाँ का इलेक्शन इस घटना की वजह से तय होने वाला है। जी जी। तो क्या किसी नेता ने, खासतौर से सपा जैसे कि बता रहे थे आपके, उन्होंने आपकी मदद की, उन्होंने आप लोगों से इलेक्शन में चलने को कहा चुनाव प्रचार में कहीं पर? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने हमसे कोई किसी तरह की बात नहीं करी कि हाँ भाई चुनाव प्रचार, क्योंकि वो जो है क्या नाम है उसका वो अपने बलबूते पे उन्होंने काम इतना किया है। विधायक साहब ने कोई बुराई करने वाला उनका है ही नहीं, तो वो जो क्या नाम है उसका वो हिंदू मुस्लिम को लेंगे क्या, वो तो सबके लिए एक सी है। उन्हें तो क्या नाम है उसका हर आदमी उनकी तारीफ करता है कि वो विकास उन्होंने इतना किया है 2.5 साल में, कि आज तक 40 साल में नहीं हुआ विकास जो उन्होंने 2.5 साल में कर दिखाया। और उनके दिमाग में कोई मिजाज में ऐसे भी नहीं कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ना उन्होंने आज तक हमसे ये कहा कि आपको जो है सामने रखेंगे और आपको मुद्दा बनाएंगे। उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है किसी तरह की। आज वो जेल में आज भी तारीफ करते हैं इस बात की, कहते हैं कि भाई आदमी वाकई बहुत बढ़िया थे। अरे हम तो बढ़िया ही थे, आप क्या निकले ये तो देखो। अच्छा, वो जेल में बंद हैं और आपकी तारीफ कर आज रहे भी हैं? तारीफ कर रहे हैं कि वो लोग वाकई बहुत बढ़िया थे, हमने बहुत गलत किया उनके साथ में। उन्हें इस बात का पछतावा है? हाँ पछतावा है उन लोगों को कि भाई वाकई मजदूर आदमी, बहुत गरीब आदमी और बहुत बढ़िया आदमी थे, हमारे ऊपर जो चांद छिड़कने वाले थे, मगर हमने जो है बहुत गलत किया उनके साथ में। ये चीज आपको कहाँ से पता चली कि ये उन्हें पछतावा है? जो क्या नाम उसका मिलाई करने गए थे वो लोग आके हमसे बताते हैं, हम दुकानदार है, कि भाई वो आज पछता रहे हैं इस बात से कि वाकई हमने बहुत गलत किया। और वो लोग वाकई बहुत बढ़िया आदमी है, आज भी इस बात की तारीफ करते हैं वो। बल्कि हमारे यहाँ शादी ब्याह जो होती थी, जैसे मेहमानी खाना होता है 200-250 आदमियों का, हमारे यहाँ क्या नाम उसका खाना देते थे हम, वो हम उन्हीं लोगों को छोड़ देते हैं, हम अपनी तरफ लेते नहीं थे कुछ। आप बनवाओ और खाओ और खिलाओ। अच्छा। हाँ सारा हमारा परिवार वाला एक ही मामला था, हम ये नहीं सोचते कि ये अलग है। उन्हीं के घर में जो क्या नाम उसका रहने देते, मतलब बनाओ और खिलाओ और खिलवाओ बस। हमारा तो बहुत ही अच्छा मिल्लत वारी थी इन लोगों से, मगर इन लोगों ने जो हमारे साथ में बढ़िया नहीं किया। चाय पानी भी नहीं पीती। 7 बजे का किस्सा है ये, जो कि आके हमला से धोखे से गोली चलाई है। ये जाकर हमारा बच्चा लड़का छोड़ने जा रहा था, लड़की को छोड़कर वापिस आ रहा था, जो कि आके ये हंगामा मचा दिया, जो कि अब धोखे से उन्होंने मारपीट करी। वो करा है आके हमें धोखे से आके हमें यहाँ छेता पथराव करा, फिर गोली बरसाई। हम क्या करते, हम बेकसूर मारा गए हम। अब हमें इंसाफ दिला दो, जो कि हमारे मुजरिम ऐसे ही फिर रहे, जो कि ये पकड़े जावे, हमारा इंसाफ कर दे ऊपर वाला। जो कि हमारे भी गोली ये लगी है, हमारे आपको भी लगी? जी ये रही है हमारे लगी, लड़की के भी लगी, मेरी यहाँ लगी है, इनरान पे लगी है, पेट में कोख में लगी है। मैं क्या बताऊं, मेरे से बदला चाहिए। जैसा मैं तड़प फिरूं, उनकी मैया भी उनके बच्चे भी ऐसी तड़प। जैसा मेरे साथ में करा, कोई अच्छा नहीं करा, बुराई करा मेरे साथ है। मैं भी ऐसी हूँ, खाट पर खाने वाली पोती है वो। क्या इसका भी पाँव का कमजोर है यो भी, और वो भी पाँव का कमजोर था जिसका गोली मारी, जो दुनिया से गया। तो क्या कर खिला दूंगी मैं ना, है मैं तो खाट पर खाने वाली, तो आगे क्या कर लूँगी मैं, क्या यो क्या कर लेगी यो भी पाँव की कमजोर है। तो अच्छा करा मेरे साथ में, और जब भी वह छिट्टे नहीं हो रहा है, मुझे तो सबर उसी दिन आवेगा जिस दिन वह छिट्टे हो जाएंगे। क्यों नहीं हो रहा वह, जैसा मेरे गए वे भी ऐसे ही जावा, तो मुझे भी सबर हो जाओ। 2 लड़कों को लगी हुई हमारे, एक लड़का छोटा मेरा पोता जरा सा एक हगा भी, बचाने के चक्कर में उनके ऐसी लग गई, बस वो भी अपना एकदम हुक्का हुए लौट गया। 14 दिन में मेरठ से आया, एक दफा 6-7 दिन में आया, 7 दिन में
2 प्रेस करने खाने का बिना है तो हमारे बालक क्या करके खाएंगे। हम तो मजदूर आदमी, हमारा तो जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कुछ नहीं। जब तो कह दिया था कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, फिर क्या करा, कुछ भी ना। जो कुछ हो रहा नहीं था, जब उन्होंने गोली बरसाई नहीं, अंदर तक भी गोली गई। क्या हम अब डर की वजह से हमने अब करवाया। ये चारों तरफ की दीवार नहीं, ये प्लेन थी हमारी दीवार सारी, जो कि इस वजह से हम अल्लाह ताला ने जो कि इतना नज़ारा दिखा दिया हमें, जो कि वो हो गए हम, जो कि जमाई आया हुआ था हमारा, जो कि उसे भी नहीं छोटा मेहमान को, जो कि उनका भी अभी तक हाथ सीधा नहीं हो रहा। इस घर के लोग बताते हैं कि गोलियां इस सामने से चल रही थीं। ये दीवार तब नहीं थी, ये दीवार बाद में खड़ी हुई, डर की वजह से खड़ी हुई। घर की दीवार बननी चाहिए लेकिन डर की वजह से नहीं। बिजनौर के पैदा गांव से रजत के साथ मैं अमित, दिल अल्लन टॉप के लिए।